हेलो जी। हाय एवरीवन। वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयाँ हुई है, तो इन तीनों के बारे में हम आज अच्छे तरीके से जान लेंगे। कब कब हुई, यानी कि आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स, यही डेट्स ही आपके एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत बार पूछी गई है। और यह लड़ाई किन किन के बीच हुई है, इसमें कौन से शासक जीते हैं, कौन से शासक की हार हुई है। तो छोटा सा यह लेक्चर रहेगा द टीचर्स पर, आप यह वीडियो देख रहे हो। तो चलिए सबसे पहले हम पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में हम देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध भी आपको कई जगह यह देखने को मिल सकता है। तो अगर हम एग्जैक्टली डेट की बात करें तो 1526 की यह घटना है और 20 अप्रैल का वह दिन था। 20 अप्रैल 1526 को पहली लड़ाई आपकी लड़ी गई थी। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए, जो आपका इब्राहिम लोदी था वह लोदी वंश का सबसे आखिर का शासक था और बाबर मुगल साम्राज्य की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो पहला ही शासक था कौन? बाबर। तो इन दोनों के बीच यह लड़ी गई है। क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि 1526 की लड़ाई जो किस किस के बीच लड़ी गई, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और आ सकता है कि पहली लड़ाई पानीपत की किस किस के बीच लड़ी गई 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। डेट आ सकता है 1526 कहाँ लड़ी गई? पानीपत में। तीसरा प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें, इस युद्ध में, इस लड़ाई में बाबर जीत जाता है, यानी मुगल जीत जाते हैं और लोदी वंश का, यहाँ पर दिल्ली वंश का, आपका दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा, इन पर मुख्य रूप से एकाधिकार कर लिया था। वैसे इसके साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, बहुत सारे क्षेत्रों पर इसने शासन किया। किसने? बाबर ने। और यहीं से शुरुआत होती है आपकी मुगल साम्राज्य की, जहां आप पढ़ते हो बाबर। इसके बाद, बाबर के बाद आता है इसका पुत्र हुमायूं और फिर उसके बाद आता है अकबर। जब आप ये पढ़ते हो आगे शाहजहां, औरंगजेब, ये सब चलते हैं, जो आप ये पढ़ते हो तो ये कौन है? मुगल है। और मुगल की यह भी आ सकता है कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 में। बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया था। देखिए, बाबर 1526 के युद्ध को जीतने के बाद 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी ध्यान रख लीजिएगा बाबर की। तो 4 साल ही यह इस युद्ध के बाद जिंदा रहा और इसके बाद इसने लगातार 4 युद्ध जीते 1526 से 1530 के बीच। बाबर ने खाना खाया और पानी पिया, यहाँ से इसके सभी, इस ट्रिक से इसके सभी युद्ध कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, बाबर ने खाना खाया पानी पिया, मतलब कि खानवा का युद्ध भी इसने लड़ा, पानीपत का जो युद्ध था। चलिए, अगर हम पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में बात करते हैं, चलिए एक बार से मैं आपको थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से बता देता हूँ, ताकि अगर बाबर से भी प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। 1526 का हमने युद्ध देख लिया या लड़ाई देख ली, बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। इससे ही अगले साल बाबर ने पानी पिया, पानी पिया से मतलब कि पानीपत का, और खाना खाया, खाना यानी कि खानवा, खानवा का युद्ध होता है आपका इससे ही अगली साल 1527 में। और डेट क्या थी? 15 मार्च 1527। यह थोड़ी सी डेट 1527 भी अगर आप याद रखेंगे तो इतना भी काफ़ी है। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है। राणा सांगा बहुत बार पूछा गया है, तो राणा सांगा इसमें हार जाता है और बाबर इसमें, इस 1527 के खानवा के युद्ध में जीत जाता है। और इसी युद्ध को जीतने के बाद उसको गाजी, गाजी वर्ड याद रखिएगा, गाजी की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो यह क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि गाजी की उपाधि बाबर को किस युद्ध को जीतने के बाद प्राप्त हुई। ठीक है, इसके बाद बाबर ने पानी पिया और खाना खाया। ठीक है, इससे ही अगली साल यानी कि 1528 में, चंदेरी, चंदेरी वर्ड याद रखिएगा, 1528 में। अभी तक हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं 26, 27 और 28। इसमें क्या होता है कि 29 मार्च का वो दिन था, 29 मार्च 1528 को मेदिनी राय के खिलाफ बाबर लड़ा था। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी। तो अभी तक बाबर ने 3 के 3 युद्ध जीते हैं। और अगर हम अब बात करते हैं कि पानी पिया, खाना खाया और ट्रिक कैसे बनाए। हाँ, पानी पिया, खाना खाया और चांदनी रात में घर चला गया। ठीक है, और चांदनी, पहले पानीपत, पानी पिया, फिर खानवा, खाना खाया, फिर चांदनी रात में यानी चंदेरी घर चला गया। जो घर वर्ड है यहाँ पर है आपका घाघरा। घाघरा का युद्ध होता है आपका 1529 में। 1529 में 6 मई को 1529 में इसका युद्ध होता है। और इसमें अफ़गानों के खिलाफ इसने युद्ध लड़ा और इस युद्ध में भी बाबर जीत गया। यानी कहने का मतलब यह है
1526, 27, 28 और 29। पानी पिया, पानीपत, खाना खाया, खानवा, और चांदनी रात यानी चंदेरी में घर चला गया। तो यह जो 4 के 4 युद्ध हुए हैं इसमें बाबर ने जीत हासिल की और आखिर में 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना मिलेगा आपको, फरगाना भी मिल सकते हैं, नामक छोटे से राज्य के शासक थे। ठीक है, और बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी और इसको जो गाजी की उपाधि वह कब मिली थी? 1527 में। चलिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पानीपत की दूसरी लड़ाई की, तो यह ठीक 30 साल के बाद लड़ी गई थी 1556 में। पहली कब लड़ी गई थी? 1526 में। किस किस के बीच? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू और अकबर। असल में अकबर खुद नहीं लड़ा था बल्कि अकबर की सेना इसमें लड़ी थी, क्योंकि अकबर उस समय पर 13-14 साल का था। तो अकबर की सेना इसमें क्या हो जाती है? विजय रहती है। और जो इसमें विक्रमादित्य है यानी कि हेमू, उसका सिर कलम कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है। किसके द्वारा? बैरम खां के द्वारा। बैरम खां लड़े थे अकबर की तरफ से। तो 13 साल के थे उस टाइम पे, और उसी टाइम पे दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए थे। अगर आप देखोगे, पहले आया बाबर, फिर आता है आपका हुमायूं, और फिर आता है आपका अकबर। बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं, हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर। तो यानी कि पहला युद्ध लड़ा दादा ने, तो दूसरा युद्ध लड़ा उसके पोते ने। तो इस प्रकार से 2 बातें आपको याद रख लेनी है। साथ साथ में तस्वीरें भी देख लिया करो, सबकॉन्शियस माइंड में लगातार आपके अंदर जो एक अच्छी जानकारी है वह फीड होती रहेगी। अगर हम पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करते हैं, तो 14 जनवरी 1761 में यह युद्ध लड़ा गया था। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, पहला 1526 देखते हैं, दूसरा 1556 और तीसरा 1561 देख लेते हैं। आज यह कन्फ्यूजन आप दूर कर लो। 1761 में यह युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? मराठों के बीच लड़ा गया था। मराठा सरदार सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली, इनकी सेनाओं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध के बाद मराठों का बुरी तरह से पतन हो गया, यानी यहाँ से इनका सब कुछ खत्म हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से यह भी बन सकता है कि किस युद्ध के बाद मराठों का पतन हो गया? तो आपका राइट आंसर रहेगा मराठों का 1761 के बाद। तो अब बताइए फटाफट से कि 3 लड़ाइयाँ कब कब लड़ी गई? पहली 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। पहली बात, इनको क्रोनोलॉजिकल क्रमानुसार याद रखिएगा, डेट्स इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है। किस युद्ध में बाबर की जीत हुई यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? 1526 में। 1556 में क्या हुआ था? अकबर की सेनाएं जीत गई थी और हेमू उसकी क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और तीसरे में क्वेश्चन आ सकता है कि मराठों का पतन किस लड़ाई में हुआ? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का पतन हो गया। तो चलिए, यह 3 इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं। इसकी PDF आपको अगर आप एक बार रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जो कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो को हम इतना ही रोकते हैं। हाँ, लेकिन जो बाबर के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, बाबर ने क्या किया था एक बार और बता देता हूँ। बाबर ने स्टार्टिंग में पिया पानी, पानी पीकर उसने खाया खाना, और रात का टाइम था, चांदनी रात थी, ठीक है, चांदनी, और उसके बाद वो चला गया घर। ठीक है, होटल वगैरह पे उसने खाना खाया होगा। तो आप क्या करेंगे? बाबर 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा और 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। तो 4 इंपॉर्टेंट युद्ध इसने जीते थे। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। और जो 1527 का खानवा का युद्ध था, जब उसने खाना खाया तो उसको गाजी की उपाधि प्राप्त हुई थी। 1507 में उसने बादशाह की भी एक उपाधि धारण की थी और मुगल वंश का यह संस्थापक था। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस देखे। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि टेलीग्राम के बारे में पूछते रहते हैं कि सर आपका टेलीग्राम चैनल किस नाम से है या फिर लिंक कहाँ है? तो बता दूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक है, उसके जस्ट नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है और उसके नीचे अदर वीडियो के लिंक है। तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, अदर वीडियो, प्लेलिस्ट वगैरह जो कुछ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक, आप सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। अगर फिर भी आपको वहाँ पर ना मिले तो आप सर्च कीजिएगा
टेलीग्राम पर जाकर द टीचर्स स्पेलिंग सही से आप लिख लीजिएगा और पीछे 02 लिख दीजिएगा, द टीचर्स 02। तो जो वो एक चैनल आएगा वह हमारा ही चैनल होगा। अगर फिर भी आपको ना मिले तो आप हमें इंस्टा पर डायरेक्टली डीएम करके लिंक मंगवा सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी आपका अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप डाल सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर इसकी पीडीएफ नोट्स तो सब कुछ टेलीग्राम पर है। हाँ, एक बात और है कि आप जो पीछे नोट्स जा चुके हैं उनके बारे में पीडीएफ वगैरह जो कुछ आप बार बार पूछते रहते हैं, तो काफ़ी सारे पर्सनली मैसेज भी आते हैं, तो मैं उनको साथ के साथ पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा देता हूं। तो आपका कोई पर्सनली क्वेरी है, कोई आपका सजेशन है या कोई नोट्स पीडीएफ, तो पर्सनली हमारे कॉन्टैक्ट्स भी हमने वहां पर डाल रखे हैं, तो आप टेलीग्राम के अंदर जा सकते हो, वहां से कॉन्टैक्ट भी हमें हमारे साथ कर सकते हो। सो आई होप कि वीडियो टीचिंग मेथड, स्टाइल, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पढ़ते रहिए, हर एक दिन आपको पढ़ना होगा, तभी आपको आपकी मंजिल मिल पाएगी। तो चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि बाबर को गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी या किस लड़ाई के बाद प्राप्त हुई थी। कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस।